Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two steel rods and an aluminium rod of equal length L rod and equal cross section are joined rigidly at their ends as shown in the figure below. All the rods are in a state of zero tension at 0 degrees Celsius. Find the length of the system when the temperature is raised to theta. Coefficient of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. Young's modulus of aluminium is Ya एंड ऑफ स्टील इज वाई एस. ओके, सो आप देखो इस तरह से हमें डायग्राम गिवन है. इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस में इस सिस्टम का जो लेंथ है दैट इज एल नॉट एंड इस सिस्टम में कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. फाइनल टेम्परेचर इज थीटा. इट मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज थीटा. इट मीन्स हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाय थीटा. सो जब भी हम किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन वो एक्सपांड करता है. इट मीन्स ये जो रॉड है ये एक्सपांड करेंगी, इनका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा. बट ये फ्री एक्सपांशन नहीं होगा बिकॉज ये जो रॉड्स है आपस में कनेक्टेड है रिजिडली. इनके एंड्स को हमने रिजिडली कनेक्ट किया है. सो दैट्स वाई एक्सपांशन के टाइम पे कुछ थर्मल स्ट्रेस भी आएगा, राइट. सो वी कैन स्टडी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड्स. ये जो रॉड्स हैं इनके लेंथ में जो चेंज होगा उसे हम स्टडी कर सकते हैं दो फैक्टर के टर्म में. फर्स्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट. जो लेंथ में चेंज होगा रॉड के वो दो फैक्टर के कारण होगा. एक बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. और ये साइमल्टेनियसली होगा. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना रॉड एक्सपांड करेगी और स्ट्रेस भी साइमल्टेनियसली आ जाएगा. बट साइमल्टेनियसली हम स्टडी नहीं कर सकते. सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे. लाइक व्हाट वी कैन फाइंड आउट चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. देन सेकेंड केस में हम स्टडी करेंगे चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. और दोनों के सुपरपोजिशन से फाइनल चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट मी शो यू. पहले हम स्टडी करते हैं चेंज इन टेम्परेचर को. टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, थीटा से हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. सो अभी हम सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर को स्टडी करेंगे. काइंड ऑफ स्ट्रेस नहीं है, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है रॉड्स के बीच में, वो फ्रीली एक्सपांड कर सकती हैं. सो इनिशियल कंडीशन में ड्रॉ कर देता हूँ. ये स्टील है, ये भी स्टील है और ये एल्यूमिनियम है बीच में. नाउ आप देखो कि एक्सपांशन होगा. सो लेट्स से ये जो स्टील रॉड है ये कुछ इस तरह से एक्सपांड हो गई एंड जो एल्यूमिनियम रॉड है वो भी कुछ इस तरह से एक्सपांड हो जाएगी. एंड जो स्टील रॉड है वो अगेन सेम एक्सपांशन होगा दोनों स्टील रॉड का. ना यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि जो अल्फ़ा है स्टील का दैट इज़ हायर देन द अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम, राइट. बिकॉज जो एक्सपांशन है स्टील में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपांशन इन एल्यूमिनियम. सो अगर आप अपोजिट एज्यूम करना चाहते हो देन कर सकते हो. लाइक सेम प्रोसीजर फॉलो करना, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है. नाउ आप देखो कि कितना एक्सपांशन होगा. वी कैन इजीली फाइंड कितना इंक्रीज हुआ लेंथ में. जैसे स्टील की बात करें एल नॉट अल्फा एस इंटू थीटा. दोनों जो स्टील रॉड है उनमें सेम एक्सपांशन होगा. एल्यूमिनियम में कितना एक्सपांशन होगा, एल नॉट अल्फा एल्यूमिनियम इंटू थीटा, राइट. नाउ आप देखो कि ये तो हमने अभी टेम्परेचर का चेंज स्टडी किया है. बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होगा बिकॉज जो तीनों रॉड्स हैं उनके जो एंड्स हैं वो रिजिडली कनेक्टेड है. इट मीन्स किसी भी इंस्टेंट पे जो तीनों रॉड है उनका जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगा, राइट. इट मीन्स हमें अभी स्टडी करना पड़ेगा स्ट्रेस को. सो फाइनल सिस्टम किस तरह से आएगा, देखो ये हमारे पास एल्यूमिनियम का फाइनल लेंथ है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है. और ये हमारे पास स्टील का फाइनल लेंथ है, स्टील का फाइनल लेंथ है. बट जो सिस्टम आएगा ना, सिस्टम का जो फाइनल लेंथ आएगा वो इनके कहीं बीच में आएगा, समथिंग लाइक दिस. इस तरह से लेट मी ड्रॉ इट. ये आपका स्टील है, ये भी स्टील है और ये एल्यूमिनियम है. इस तरह से इक्विलिब्रियम आएगा कि जो एल्यूमिनियम का लेंथ है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और जो स्टील का लेंथ है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. और जो सिस्टम है, राइट, वो इक्विलिब्रियम में इस तरह से आएगा कि एल्यूमिनियम से थोड़ा ज़्यादा लेंथ और स्टील से थोड़ा कम लेंथ, राइट. इस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन होगा. नाउ ये कब पॉसिबल है, जब इनके बीच में स्ट्रेस आएगा. सो स्ट्रेस किस तरह से आएगा,
आप देखो, अगर हम ऊपर वाले स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में फोर्सेस की बात करें, देन ये जो स्टील है ना, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। एल्यूमिनियम जो है इस तरह से अंदर की तरफ फोर्सेस और यू कैन से कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा स्टील रॉड में। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ यू कैन से कि एल्यूमिनियम पे बाहर की तरफ फोर्सेस लगेंगे कैपिटल एफ, राइट, सो दैट कि जो स्टील है उसका थोड़ा लेंथ कम हो जाए, एल्यूमिनियम का थोड़ा लेंथ इंक्रीज हो जाए और दोनों सेम लेंथ में आ जाए। सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो नीचे वाली स्टील रॉड और एल्यूमिनियम रॉड के बीच में। इट मींस स्टील में अगेन कैपिटल एफ कंप्रेसिव फोर्स, और एल्यूमिनियम में सेम बाहर की तरफ कैपिटल एफ मींस एक्सपांशन के लिए। और अभी मैंने सेम एफ क्यों एज्यूम किया है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक है। लाइक ऊपर स्टील है, नीचे एल्यूमिनियम है, राइट, और फिर अगेन नीचे स्टील है, एल्यूमिनियम, लाइक स्टील और एल्यूमिनियम, सो उनके बीच में सेम फोर्स लगेगा बिकॉज यू कैन से सिमेट्रिक है स्ट्रक्चर। सो अभी हम स्ट्रेस को स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स से स्टील की पहले स्टडी करते हैं, राइट। इनिशियल लेंथ कितना था स्टील का, एल नॉट। नाउ जब हमने टेम्परेचर चेंज किया, थीटा से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देन इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, ये स्टील है, ठीक है, सो एल नॉट अल्फा एस इंटू थीटा, ये लेंथ इंक्रीज हो गया। देन स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस किस तरह से आया, इस तरह से, स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस आया ना एफ, सो उसके कारण अगेन जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया। नाउ कितना लेंथ डिक्रीज हुआ, एक काम करते हैं, ये जो फाइनल सिस्टम निकल के आएगा ना, इसका लेंथ आप एज्यूम कर लो, बिकॉज फाइनली जो तीनों का लेंथ है, तीनों रॉड का लेंथ है, वो तो सेम होगा। दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द सिस्टम, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से फाइनल जो एक्सपांशन आ रहा है ना इसमें, वो कुछ डेल्टा एल आ रहा है, मीन्स जो फाइनल लेंथ है इस सिस्टम का दैट इज एल नॉट प्लस डेल्टा एल, राइट। सो फाइनल जो लेंथ आएगा तीनों रॉड का, दैट विल बी एल नॉट प्लस डेल्टा एल। इट मीन्स फाइनली ये एल नॉट और ये डेल्टा एल, ठीक है। नाउ आप देखो, स्ट्रेस को अगर हम स्टडी करते हैं, देन फोर्स के कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण कितना लेंथ चेंज हो गया स्टील रॉड का, इतना लेंथ डिक्रीज हो गया। ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज नथिंग बट एल नॉट अल्फा एस थीटा माइनस डेल्टा एल, राइट। नाउ इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण इतना लेंथ चेंज हो गया। अगर मैं इस लेंथ को एल नॉट से डिवाइड कर दूं, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, उसे ही हम स्ट्रेन कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन इन स्टील। नाउ यू कैन सी that stress in steel divided by strain in steel that is equal to Young's modulus of steel. It means इस तरह से हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। Now stress कितना है, that is simply force divided by cross sectional area. Like दोनों एंड से F फोर्स लग रहे हैं ना, so force divided by cross sectional area मैंने A assume कर लिया, तीनों रॉड का सेम होगा। So that will be strain, strain का वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, L नॉट अल्फा एस थीटा माइनस डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट, और ये यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। सो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सेम स्टडी हम कर सकते हैं एल्यूमिनियम रॉड के लिए। इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड कितना था, एल नॉट। जब हमने टेम्परेचर चेंज किया, देन कितना एक्सपांशन हो गया एल्यूमिनियम रॉड में, ये जो एक्सपांशन था ये कितना था, एल नॉट अल्फा ए एंड थीटा, राइट। फर्दर जब एक बार हमने टेम्परेचर स्टडी कर लिया, उसके बाद हम एक्सपांशन स्टडी करेंगे। और एक्सपांशन के लिए आप फोर्सेस देखो, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देन उसमें जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, और कितना है, 2F। लाइक ऊपर वाला जो स्टील रॉड है उसके कारण F बाहर की तरफ, नीचे वाले स्टील के कारण भी F बाहर की तरफ। सो नेट जो फोर्स लग रहा है ना इसमें, वो कुछ इस तरह से 2F बाहर की तरफ लग रहा है, राइट। और इस फोर्स के कारण इसका फर्दर थोड़ा सा लेंथ और इंक्रीज हो गया, और फाइनल लेंथ कितना हो गया, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, राइट। सो ये एल नॉट है और फाइनली ये डेल्टा एल है, राइट, बिकॉज तीनों रॉड का जो लेंथ है फाइनली तो सेम होगा, सो डेल्टा एल से इंक्रीज हो गया फाइनल जो सिस्टम का लेंथ है, ठीक है। इट मीन्स अभी फोर्सेस के कारण इसका जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज हुआ, इतना लेंथ इंक्रीज हुआ फोर्स के कारण। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट डेल्टा एल माइनस एल नॉट अल्फा ए इंटू थीटा। इसे अगर हम एल नॉट से डिवाइड कर दें, दैट विल बी यूर स्ट्रेन। फोर्सेस के कारण कितना लेंथ चेंज हुआ उसे आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा एल्यूमिनियम में, राइट। नाउ अगेन सेम इक्वेशन आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम
स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। जस्ट वैल्यूज पुट करो, 2F डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, बिकॉज इसमें 2F फोर्स है ना, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एल माइनस एल नॉट अल्फा ए थीटा डिवाइडेड बाय एल नॉट एंड यंग्स मॉडुलस कितना है वाई ए, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं और आप एक काम करो, एफ अपॉन ए का जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से उठा के पुट कर दो नीचे वाली इक्वेशन में। सो ये वैल्यू याद रखना, ठीक है, एल नॉट अल्फा एस थीटा माइनस डेल्टा एल, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एफ अपॉन ए का जो वैल्यू था वो कितना था, एल नॉट अल्फा एस थीटा माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट था, राइट। ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 से एफ अपॉन ए का वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस एल नॉट अल्फा ए थीटा डिवाइडेड बाई एल नॉट, और ये यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी था, चेक करो, यस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी था, राइट। सो एफ अपॉन ए के इक्वेशन में यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी आएगा, फाइन। सो यहाँ से कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, और अभी क्या करते हैं, डेल्टा एल वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और बाकी के टर्म्स एक तरफ। सो देखो यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा, ट्वाइस ऑफ एल नॉट अल्फा एस थीटा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में, राइट। ये वाला टर्म उस तरफ जाएगा, सो प्लस में जाएगा एल नॉट अल्फा ए थीटा यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, दैट विल बी डेल्टा एल वाले टर्म्स एक तरफ। सो यहाँ पे डेल्टा एल यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, और ये इस तरफ जाएगा, सो प्लस में जाएगा ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। सो यहाँ से जो डेल्टा एल का वैल्यू निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे देखो थीटा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, एल नॉट भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। सो थीटा एंड एल नॉट को बाहर ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फा एस वाई एस प्लस अल्फा ए वाई ए डिवाइडेड बाय वाई ए प्लस ट्वाइस ऑफ वाई एस, राइट, फाइन। सो ये डेल्टा एल आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली एल नॉट प्लस डेल्टा एल, राइट, फाइनल लेंथ ऑफ द सिस्टम। तीनों रॉड का जो फाइनल लेंथ है वो सेम है, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द सिस्टम, दैट इज एल नॉट प्लस डेल्टा एल। सो डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, और एल नॉट देखो कॉमन आ जाएगा, है ना, एल नॉट कॉमन ले लेना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, is keep working hard. Best of luck. Bye.